Hello everyone, welcome to Elite's Grid. In this particular video, we are going to discuss an important concept of algebra. और ये क्वेश्चन कैट में 2 बार अभी तक रिपीट हो चुका है और एक बार बहुत पहले 2000 की रेंज में 2000-2001 में भी रिपीट हो चुका है। तो काफी बार रेप्लिका बनता रहता है, जैसे यू नो कि कैट में क्वांट क्वेश्चन में काफी बार सेम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन विद चेंज वैल्यूज बनता रहता है। तो ये वेराइटी क्या है? दिस वेराइटी इज a की पावर b इज इक्वल टू 1। They will give you a की पावर b is equal to 1 फॉर्म। मतलब a कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई लीनियर इक्वेशन होगी, सेम फॉर b आल्सो। मेनली नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है और दैट इज इक्वल टू 1। देन दे विल आस्क यू कि कितनी रियल वैल्यूज, या तो दे विल आस्क यू हाउ मेनी रियल वैल्यूज, या वो ये पूछेंगे कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज। नॉर्मली इंटीग्रल वैल्यूज पूछते हैं, बट रियल वैल्यूज के बारे में भी दे कैन आस्क यू कि कितनी इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है एक्स की, कितनी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो a की पावर b इज इक्वल टू 1 तीन कंडीशंस में ब्रेक किया जाता है। केस 1 इज व्हेन b इज इक्वल टू 0। सोचो जब b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो किसी नंबर की पावर 0 कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू 1। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि 0 की पावर 0 जो होता है दैट इज अनडिफाइंड। सो बेसिकली जब b की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि उस कंडीशन में a की वैल्यू 0 ना हो। बाकी सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे कि और कोई वैल्यू होती रहे, बट a शुड नॉट बी 0। केस 1 ये हमारा होता है। केस 2 क्या होता है? दैट मींस a की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो 1 की पावर अगर कोई वैल्यू होगी, कोई भी रियल वैल्यू है b की, तो दैट विल गिव यू 1। 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर -5, कोई भी रियल वैल्यूज होगी दैट विल गिव यू 1 ओनली। केस 3, अगर a इज इक्वल टू -1 हो तो -1 की पावर क्या होगा जो मुझे 1 मिले? अगर -1 की पावर मान लो 3 है तो दैट विल गिव यू -1। -1 की पावर 1 है दैट विल गिव यू -1। -1 की पावर 5 है दैट विल गिव यू -1 ओनली। बट अगर -1 की पावर एक इवन वैल्यू है दैट विल गिव यू 1। तो तीन केसेस में डिवाइड होगा। पहला कि b की वैल्यू 0 हो एंड a शुड नॉट बी 0। दूसरी चीज a की वैल्यू 1 हो एंड b कोई भी एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, बेसिकली रियल वैल्यू के टर्म पे पूछा जाएगा क्वेश्चन तुमसे, एंड a की वैल्यू -1 हो। अगर a की वैल्यू -1 है तो b शुड बी एन इवन वैल्यू। 2, 4, 6 ऐसे करके कोई इवन वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेराइटी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार x स्क्वायर -7x प्लस 11 टू द पावर x स्क्वायर -13x प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 1 एंड वी वांट टू फाइंड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हमें बतानी है। दैट मीन द फॉर्म इज a की पावर b इज इक्वल टू 1। अब देखो ये a की पावर b इज इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट विल बी फॉर्म फॉर a की पावर b इज इक्वल टू 1 ओनली। अब सबसे पहला केस बनाते हैं कि जब b की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मींस x स्क्वायर -13x प्लस 42 शुड बी इक्वल टू 0। दैट मींस अगर इसके फैक्टर करें तो x -6, x -7 दैट शुड बी इक्वल टू 0। दैट मींस x की वैल्यू 6 आ गई और 7 आ गई, दो वैल्यूज x की आ गई। बट इस पे ये भी हमें चेक करना है कि a जो होना चाहिए इन वैल्यूज पे, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब जब 6 रखे तब भी 0 ना हो, जब 7 रखे तब भी 0 ना हो। देखो x स्क्वायर x स्क्वायर -7x प्लस 11, x वैल्यू 6 रखो, 36 -42 प्लस 11, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 तो है नहीं, 36 -42 प्लस 11 अलग वैल्यू आएगी। फिर 7 अगर रखो तो 7 का स्क्वायर 49 -49 प्लस 11 दैट इज 11, दैट इज नॉट इक्वल टू, मतलब 6 और 7 दोनों वैल्यू जो है सेटिस्फाई करे, उस पर a की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। ये केस 1 हो गया। केस 2 बनाओगे। केस 2 जब x स्क्वायर माइनस, मतलब a की वैल्यू जब है ये 1 के इक्वल हो जाए दैट इज इक्वल टू 1, मतलब x स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल टू 0। मतलब x -2 फैक्टर करेंगे, x -5 इक्वल टू 0। मतलब x की दो वैल्यूज यहां पे मिली, एक 2 वैल्यू एक 5 वैल्यू। ठीक है, ये हो गया केस 2। केस 3 पे आते हैं। केस 3 पे जो बेस होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर माइनस, मतलब a की वैल्यू, इट शुड बी इक्वल टू -1। मतलब x स्क्वायर -7x प्लस 12
that should be equal to 0. That means x minus 3, x minus 4, that should be equal to 0. The value of x will be 3 and x is equal to 4. दो वैल्यूज आई, लेकिन अभी भी इस पे चेक करना है, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 3 और x की जो वैल्यूज आई हमें ये चेक करना है कि b की वैल्यू इवन होनी चाहिए. अब b क्या है? x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, दैट इज द वैल्यू ऑफ b. अब 3 रखो, 9 माइनस 13 इंटू 3 प्लस 42, 9 minus 39 plus 42 which is equal to 12, which is an even value. मतलब x is equal to 3 will satisfy. अब x is equal to 4 रखो, 4 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 4 प्लस 42, सारी इवन वैल्यू है तो इट विल बी एन इवन वैल्यू, है ना, इवन ही आने वाला है. 16 माइनस 52 प्लस 42 मतलब 6 आ जाएगा ये, दैट इज ऑल्सो एन इवन वैल्यू. तो हमारे पास दो ये वैल्यू मिली, दो ये वैल्यू मिली और दो ये वैल्यू मिली. मतलब x इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं 2 3 4 5 6 7, ये 6 वैल्यूज x की जो है, दीज आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो अ कैट क्वेश्चन. और इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्मेशन रेगुलर वे में होते रहते, a की पावर b इज इक्वल टू 1 फॉर्म का. इसका मतलब ये नहीं कि a की पावर b इज इक्वल टू 3 फॉर्म तुम्हारे बन के आने लगे, नहीं, दैट इज वेरी हेक्टिक प्रोसेस. a की पावर b इज इक्वल टू 1 पे ही एक लिमिटेड प्रोसेस जहां पे आप पावर एंड ऑल के साथ खेल सकते हो. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस वैल्यू, ये a है. This is also a cat question. a की पावर b is equal to 1. That is the form. a की पावर b is equal to 1. अब आपको वही चीज है, पहला केस आप करोगे, b की वैल्यू 0 रखोगे, ये पहला केस रखोगे, और इस पे ये चेक करोगे a should not be equal to 0. फिर आप क्या करोगे, b की वैल्यू आप, जब b की वैल्यू इवन होगी, जब a की वैल्यू -1 होगी. फिर थर्ड केस रखोगे, जब a की वैल्यू 1 होगी तो b should take any वैल्यू, एनी रियल वैल्यू बेसिकली. तो ये तीनों हम लोग लगाएंगे. तो ये 115 क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करो इस पोजीशन पे और ट्राई बाय योरसेल्फ, आपको खुद से सॉल्व करना है इस पे, और फिर जैसे वीडियो ऑन करो एंड कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताओ, और उसके बाद इसका डिस्कशन गो थ्रू करते हैं. अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो हम लोगों के सामने सबसे पहला केस कि जो पावर है इट शुड बी 0, मतलब x प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आ गई -1. नाउ अंडरस्टैंड, क्या a को हमें चेक करना है. a कितना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, -1 वैल्यू रखी, 1 प्लस 5 प्लस 7 मतलब 13, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0. तो परफेक्ट मेरे लिए काम कर रहा है, मतलब एक वैल्यू x की -1 मुझे यहां मिल गई. दूसरा केस, a की वैल्यू 1 रखो, एक केस a की वैल्यू 1, मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 1, मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी 2 एंड 3. अब दो वैल्यूज ये मिल गई, एक वैल्यू -1, तीन वैल्यूज अभी तक मिल चुकी. तीसरा केस बनाओगे, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना, प्लस 7 इज इक्वल टू -1 था, माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0. अगर तुम ध्यान दो तो कोई भी इसकी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी. व्हाई? बिकॉज ये अगर तुम x की वैल्यू फैक्टर निकालने लगोगे तो विल अंडरस्टैंड कि ये इमेजिनरी रूट्स दे रहा है, ये बेसिकली जो रूट्स दे रहा है इमेजिनरी दे रहा है. क्यों? क्योंकि इसके d की वैल्यू निकालो, अगर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, दैट इज 25 माइनस 4 इंटू 8, दैट मीन्स -7. इसका मतलब है कि इसके जो रूट आने वाले हैं वो इमेजिनरी रूट आने वाले. तुम नॉर्मल भी रूट निकालने लगोगे तो विल अंडरस्टैंड कि इमेजिनरी रूट आ रहे हैं. मतलब ये केस मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, दिस विल नॉट वर्क फॉर अस, a इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए, वी नीड इंटीग्रल सॉल्यूशंस बेसिकली. तो हमें दो वैल्यू यहां सेटिस्फाई कर रही है, एक वैल्यू यहां सेटिस्फाई कर रही है. ये जो -1 वाली वैल्यू है इट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन बिकॉज इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं. हमें कैसे, या तो रियल हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है या इंटीग्रल दे कैन आस्क. नॉर्मली इंटीग्रल पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया दोनों कैट की क्वेश्चन है, दोनों में इंटीग्रल पूछे. फर्स्ट का आंसर जो होगा अलग, वो 6 होगा, सेकंड का आंसर इट विल बी 3. आई होप कि आपको आइडिया लग गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. आपको आइडिया लग गया है तो एक और क्वेश्चन आप करोगे पॉज और इसका डिस्कशन देख जाओगे. कि पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन डिस्कशन देखो. a की पावर b इज इक्वल टू 1, दैट इज द क्वेश्चन. अगेन केस 1 बनाओगे, x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू, चलो इसकी जगह पहले ये b की पावर b इज इक्वल टू 0 वाला केस, मतलब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0.
मतलब x -5 x +2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई -2। अब मैं चेक करूंगा क्या इन वैल्यूज पे ये 0 बन रहा है। a की वैल्यू a है x² -10, 5 रखोगे तो 25 -10 15 बन रहा है, मतलब 0 नहीं बन रहा। -2 रखोगे 4 -10 मतलब -6 बन रहा है, मतलब 0 नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है। केस 2 बनाओगे, केस 2 में x² मतलब a को 1 के इक्वल लोगे, 1 के इक्वल लोगे तो x² इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अगर x² इज इक्वल टू 11 आया तो x की वैल्यू ±√11 आएगी, विच इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू। हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ये केस रिजेक्ट हो गया हमारा। दिस केस विल बी रिजेक्टेड। केस 3 पे आओगे, x² -10x इज इक्वल टू -1 रखोगे, सॉरी -10, x² -10 इज इक्वल टू -1 रखोगे। सो x² -9 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की एक वैल्यू 3 बन जाएगी, एक वैल्यू -3 बन जाएगी। लेकिन इस पे चेक करना पड़ेगा कि ये इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। पहले देखो, x² -3x -10, 3 रखा, 9 -9 -10 मतलब -10 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब इवन वैल्यू। एक तरह से माइनस अगर इग्नोर करोगे तो दैट विल बी एन इवन वैल्यू। चेक कर लो, देखो ये -1, जैसे मैं मान लो 3 वैल्यू रखता हूं, x की वैल्यू 3 रखता हूं, तो 9 -10 की पावर 9 -9 -10 that is equal to -1 की पावर -10, that means 1 upon -1 की पावर 10 और -1 की पावर 10 1, still you will get 1 as your value। ठीक है, फिर देखोगे कि x की वैल्यू -3 रखे, तो -3 रखोगे तो 9 + 9 -10 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। दैट मींस अगेन एन इवन वैल्यू। इवन मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, ऐसे इवन हमेशा पॉजिटिव को ही कहा जाता है, लेकिन निगेटिव के साथ भी इवन विल आल्सो वर्क हियर। तो एक दो वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही हैं, दो वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही, तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन 4 बन जाएंगे। ये वाला केस जो है, जब a बेस 1 होगा, दैट विल नॉट सेटिस्फाई बिकॉज यू विल नॉट गेट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट नॉन इंटीग्रल या फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ x। तो दो दो चार केसेस यहाँ पे। तो अगर आपने तीनों क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए हैं तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से तीनों क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, कई पैरा जंबल्स के वीडियोस चल रहे हैं, उनको गो थ्रू करिए, और इस तरह के भी कई वीडियोस आपके अपडेट होते रहेंगे। और अब यूट्यूब चैनल भी एक्टिव की पोजीशन पे, धीरे धीरे एक्टिव तो चल ही रहा है, लेकिन आपके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डले हुए। लेकिन हर साल जैसे हम लोग अगस्त से ही स्टार्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस सेशंस, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।